अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा दिन है जेरूसलम में अल-कुद्स शरीफ के अंदर, और हम जा रहे हैं हमारे तमाम पूरे ग्रुप के साथ में मस्जिद अल-अक़सा की कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास जितनी भी ज़ियारतें हैं मुकम्मल इंशाल्लाह हम करेंगे। कोशिश रहेगी वीडियोस बना के एक पूरा ब्लॉग बनाएं जो हमारी पूरी ज़ियारत रहेगी, ताकि आप भी ज़ियारत कर सकें। और इंशाल्लाह आप भी नियत करें कि आप भी इस मकाम पर आए, इस ज़ियारत पर आए, इससे ज़्यादा हमारे साथ में करें। इंशाल्लाह बहुत बहुत लुत्फ़ आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्रुप पीछे मौजूद है, एक एक करके आ रहा है। तो ये वॉल्स ऑफ मस्जिद अल-अक़सा कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जितना भी हिस्सा है मस्जिद अल-अक़सा के अंदर कराएगा। इनको मालूम रहेगा क्या है जिसको यहूदी लोग पकड़ के जो है वो दीवार गिरिया है, वो क्रिश्चियन जूइश क्वार्टर्स में है। वहाँ देखेंगे जाने मिलता है कि नहीं, अभी बंद है वो। मुसलमानों के लिए बंद है ये। मुसलमानों के लिए बंद है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हम नहीं कह सकते, बट उसके अलावा आप आएगी ज़ियारत के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ेगी। वॉक कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेट फॉर मुस्लिम क्वार्टर, और सबसे बड़ा गेट, सबसे हिस्टोरिक गेट द दमस्कस गेट, जो आपके सामने दिख रहा है। दमस्कस गेट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से दमस्कस का कारवान जो आता था इस रास्ते से, सामने के रास्ते से आता था, तो स्ट्रेट मस्जिद अल-अक़सा कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। यहाँ से स्ट्रेट हम जाएंगे तो दमस्कस एरिया पहुँचेंगे। वहाँ सामने ट्रैम चल रही है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट गेट है। यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोस वगैरह दिखने मिलती होगी सब इसी रास्ते से दिखने मिलती होगी। इसी जगह पे सब मौला है सलीम, कसीदे बुरदा शरीफ, जितने भी ज़िक्र अज़कार है वो इस जगह पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए लोग बाहर बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्रुप यहाँ पे जमा होगा। फिर इसके बाद में इंशाल्लाह हम तफसीर से गाइड के साथ में आपकी डिटेल्स बताएँगे। They will gather here and then they go to Damascus for business. This is why it's called Damascus Gate. So this is the point for all the traders to meet. But this gate has actually three names. For us as Palestinians from Jerusalem, we don't call it Damascus Gate. We call it Bab al-Amud. Bab al-Amud. What does it mean al-Amud? Al-Amud means the pillar or the column, because you see so many columns here. And one column was found from the time of the Romans, because Jerusalem, ancient Jerusalem, was built by the Romans. Now, this is the new Jerusalem. This is the Ottoman Jerusalem. Who built the wall? Suleiman the Magnificent. Turkey, Ottomans, they are the one who built the walls around Jerusalem. But before them, the Romans. Where is the Roman gate? Roman gate here. Sheikh Hassan. That's the Roman gate. This is called the Roman gate. This is the Roman gate. सामने रोमन गेट है। So if you would like to say what I've said. तो अभी हम पहुंच गए हैं मुस्लिम क्वार्टर्स में, और यहाँ के शौक आप देख सकते हैं। पूरे मार्केट यहाँ पे लगा हुआ है जुम्मा के दिन के हिसाब से। फ्रूट्स, फल और जूसेस है, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह सब मिलेगी आपको। पूरा मुस्लिम क्वार्टर है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ यहाँ पे जितने आपको मिलेगी दुकान वगैरह सब मुसलमान की मिलेगी। तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दूँ कि मस्जिद अल-अक़सा की जो ओल्ड सिटी है, आ जाओ कदीर भाई, तुम भी आ जाओ वीडियो में। आगे से लेके राइट जाना अपने। चलो। तो मस्जिद अल-अक़सा की जो ओल्ड सिटी है इसमें कितने क्वार्टर है भाई? चलो मैं बताता हूँ। तो अपने ओल्ड सिटी में टोटल 4 क्वार्टर्स है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइश और आर्मीनियन। तो मुस्लिम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, जूइश यहूदियों का है, क्रिश्चियंस का है, आर्मीनियन एक टाइप ऑफ क्रिश्चियंस है, इनके बिलीफ थोड़े अलग रहते हैं क्रिश्चियन से। तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम क्वार्टर में हैं, और यहाँ पे जो दुकानें वगैरह सब है सब मुसलमानों की रहेगी। अब यहाँ से इंशाल्लाह हम जाएंगे मस्जिद उमर फारूक। यस यस, ऑल स्ट्रेट एंड देन राइट। Just keep going all the way straight. Enjoy Yes, the yes. views and I will... ओके, तो अभी चलते हैं हम आगे। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, बट ये बहुत यहाँ का खाना बहुत फीका रहता है। इनके यहाँ स्पाइसेस बहुत कम रहते हैं।
और अंदर सारी फ़लस्तीनियों की दुकानें, ये सब स्पाइसीस अवेलेबल है यहाँ पे। बट बहुत बहुत जो हम इंडिया वगैरह में खाते हैं वैसी स्पाइसीस नहीं रहेगी। कपड़ों की दुकान, जूतों की दुकान। मैं इसलिए कि एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मस्जिद अक्सा बहुत आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है और हम ये मस्जिद अक्सा की ओल्ड सिटी में बहुत सेफली, बहुत सुकून से, बहुत आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। ये लोकल स्टेशनरी है, ये मुर्गी की दुकान है, वो मटन की थी। ये लोकल स्टेशनरी बनिया वाला, ये जूस की दुकान है। तो मेन बताने का आपको ये एम है हमारा कि आप देखिए मस्जिद अक्सा के आसपास माशाल्लाह मुसलमान है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है। तो ये अवेयरनेस वीडियोज़ है ताकि आप भी आए इंशाल्लाह और यहाँ आके यहाँ ज़ियारत करें। और यहाँ से बाई करने की भी हम लोगों को बोलते हैं कि ऐसा कुछ बाई करें, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो यहाँ के अंदर आके कोई लोकल से नहीं लेता है, सब जो टूरिस्ट रहते हैं वही बाई करते हैं। तो इनकी इकनॉमी में हम हेल्प करें, हमारे भाइयों को हेल्प करें तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा उनको। चलिए आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम ये मुस्लिम क्वार्टर से स्ट्रेट रास्ता आया और अभी हम थोड़ा चलेंगे तो ये सामने आप दीवार देखेंगे तो ये क्रिश्चियन क्वार्टर आ जाएगा। और ये आते ही जब हम ओके कम। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हम क्रॉस हो रहे हैं मुस्लिम क्वार्टर से क्रिश्चियन क्वार्टर में। ये आप क्रॉस हो गए क्रिश्चियन क्वार्टर्स में और क्रिश्चियन क्वार्टर में नज़ारा पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको चर्चेस देखने मिलेंगे। ये क्रिश्चियन क्वार्टर है, तो दीवार ज़मीन में भी डिफरेंस मालूम पड़ेगा। ये सारी चीज़ें चर्च है, अलग अलग इनके अलग अलग चीज़ें के लिए चर्चेस बने हुए हैं। और यहाँ पे हाँ क्रिश्चियन क्वार्टर है और यहाँ पे सब आपको क्रिश्चियन की बनावट, क्रिश्चियन की दुकान मिलेगी। और यहाँ पे क्रिश्चियंस तो अभी आना बहुत कम हो गए। और ये आगे आपको मिलेगा द चर्च ऑफ होली सपोर्ट, जहाँ पे क्रिश्चियनों की अकीदे के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाइड जो किया गया था वो उस जगह किया गया था। और ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन वहाँ आराम फरमाए थे। अलग अलग रिवायतें हैं और अलग अलग चीज़ें हैं जो क्रिश्चियंस के अक़ीदे में आती है। बट हम यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सैयदना हमारे खलीफा, दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मस्जिद अक्सा आए थे तो सबसे पहले इस जगह पे आए थे। तो हम इंशाल्लाह वो सुन्नत भी अदा करेंगे कि हम भी इस जगह पे आए हैं। और दूसरी बात, सैयदना उमर फारूक जब यहाँ पे आए थे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। तो मैं कह रहा था सैयदना उमर फारूक जब यहाँ पे आए थे तो सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि मुझे नमाज़ पढ़नी है। बट वो बोले अगर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में लोग जब यहाँ पे आए तो चर्च में आके नमाज़ पढ़े। तो वो चीज़ को हटाने के लिए सैयदना उमर फारूक ने पत्थर लिया, पत्थर को इस जगह से फेंका तो पत्थर इस जगह से आके वो इस जगह पे आके रुका। ये मस्जिद उमर का मीनार है। मस्जिद उमर यहाँ बनी, सैयदना उमर फारूक ने यहाँ पे नमाज़ पढ़वाई। इंशाल्लाह हम वो भी ज़ियारत करेंगे और यहाँ पे हम अंदर मकाम देख के आएंगे जो बने हुए हैं। इसलिए से सैयदना उमर फारूक भी यहाँ पे आके गए थे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं हम देखने हैं अंदर जो अवेलेबल है। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तो मुसलमानों की अक़ीदे से अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों में उठाए गए और इंशाल्लाह क़यामत के पहले वो वापस से नज़ूल होंगे, एक नबी बन के नहीं बट एक उम्मती बन के। बट हम यहाँ पे आए ताकि हम ये देख ले। ये क्या है? हम्माम। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकाम पे पहुँच गए जहाँ पे सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने नमाज़ अदा करी थी। और ये देखिए शान क्या है कि ये क्रिश्चियन क्वार्टर है बट यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मस्जिद कायम है और इंशाल्लाह हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। لهم بسرعة لأنه في مجموعة أبو أحمد. तो आप लोग देखो अपन वहाँ चर्च में से आए, चर्च में से यहाँ पे आए भाई, एक मिनट भाई, चर्च में से अपन यहाँ पे आए
तो यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने क्या लिखा है कि जीसस ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का एक ग़ुलाम हूँ, अल्लाह मेरा खुदा है और तुम्हारा भी खुदा है, और उसी की हम पूजा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। सब कलमा पढ़ लो एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये सामने ना ट्रीटी लिखी हुई है, जो वजह तो उमर फारूक यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ पे ट्रीटी लिखी थी, और साथ में खालिद बिन वलीद, अमर बिन आस, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सैयदना अमीर मुआविया, ये 4 लोगों ने विटनेस किया था, उसकी साइन भी मौजूद है वहाँ पे, और अरबी में वहाँ लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत हो गई यहाँ मुकम्मल, और हम अभी बाहर निकल रहे हैं ऑन द वे टू मस्जिद अल-अक्सा फॉर कंटिन्यूशन ऑफ आवर ज़ियारत। यहाँ से ज़ियारत कंटिन्यू होगी हमारी इंशाल्लाह आगे ही। तो ये हमने भी ज़ियारत मुकम्मल फरमाई सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद की। अब हम पीछे ग्रुप आ रहे हैं, मैं सबसे आगे हूँ, हम हेड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल-अक्सा के लिए। वहाँ इंशाल्लाह जुम्मा की नमाज़ भी होगी, उसके साथ में बाकी जितनी ज़ियारतें हैं वो भी हमें पूरे ग्रुप के साथ में ज़ियारत मुकम्मल करनी है। रास्ते में 2-3 और चीज़ें हैं वो आपको वीडियो में दिखेगी इंशाल्लाह। कितना लग रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम होल सिटी में है मस्जिद अल-अक्सा की अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ स्ट्रीट्स में पूरे सूक मार्केट टाइप है। अभी जैसे हम पहले जा रहे थे, हम अभी डिसेंड करेंगे नीचे, और ऑन द वे हम बुराक वॉल, जो मुसलमानों की वॉल है बुराक वॉल, और जूस लोग उसको द वेलिंग वॉल बोलते हैं, द वेस्टर्न वॉल, तो वो हम देखेंगे। वो हमारी मस्जिद अक्सा का पार्ट है, तो इंशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत करेंगे, और फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट हेड करेंगे हम मस्जिद अल-अक्सा के लिए। तो पानी पी रहा, पानी आ गया पानी। हाँ चाचा पानी तो रहेगा ना? नहीं इधर नीचे। अच्छा ओके, चलिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अब बढ़ते बढ़ते मुस्लिम क्वार्टर से जो जूस क्वार्टर है, ये क्वार्टर्स तो अभी बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी मस्जिद हमारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जूस क्वार्टर में हम एंटर हुए हैं, और पीछे पूरा ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे हम जा रहे हैं वेलिंग वॉल, जो मैंने आपको पहले बताया, मस्त बुराक वॉल है, वो बुराक वॉल, उसको देखने के लिए। और ये अभी बंद है और मुस्लिम लोगों के लिए, बट हम यहाँ से पैनोरामा व्यू जो दिखता है वो देखने के लिए जा रहे हैं। पूरा फेंस्ड है। ये जो दीवार दिख रही है ना, वो दीवार अपने हिस्से में पीछे मस्जिद बुराक की दीवार है, इन लोग के लिए वेलिंग वॉल है, बोलते ना वो जो लोग पूजा करते हैं दज्जाल साहिब, वो लोग ये बोलते हैं वेस्टर्न वॉल, वेलिंग वॉल। हमारे मुदीर हसन भाई आगे बढ़ते हुए पहले ये जूम करते हैं, ये करते हैं पूरी मस्जिद अल-अक्सा यहाँ दिखेगी, ये फिर जूस क्वार्टर, और ये यहाँ पे वेलिंग वॉल। दीवार में पूजा नहीं करते अरे यहूदी हैं पूरे, देखो दीवार में सब कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फेमस स्पॉट पे मौजूद है, खान अबू खतीजा, आप देख रहे हो सामने मौजूद है। ये वही है जिनकी कैफ़े है, जिसमें टनल अंडरग्राउंड मौजूद है, जो डायरेक्ट मस्जिद अक्सा जाती है। बट इनको 40 मिलियन का ऑफ़र मिला है, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये अभी भी यहाँ मौजूद है, और बहुत बरकत से सबको बुला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबू खतीजा की जो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, हम वहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पूरा मंज़र यहाँ अंदर कैफ़े का, जिसको उसको 40 मिलियन मिल रहे हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है इसलिए। ये यहाँ पे एक टनल है जो डायरेक्ट मस्जिद अक्सा में जाती है। हाँ, ये डायरेक्ट मस्जिद अक्सा में टनल जाती है, जो ओटोमन्स ने बनवाया था इसकी हिफाजत के लिए। बट ये अबू खतीजा है, इसको
ये जो टनल बनी हुई है इसके बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता है वो डायरेक्ट मस्जिद अक्सा जाता है, डायरेक्ट अंदर निकलता है पुरानी वाली मस्जिद के अंदर। तो यहाँ पे बंद किया है उसने, बट जो इजराइल को मालूम पड़ा कि यहाँ पे वो टनल है तो उन्होंने ये इसको बाई करने की कोशिश करी। $40 मिलियन दिया उसको कि हम बाई करते, जब हमारा मसीहा आएगा तो ये हम रूट यूज़ करेंगे जाने के लिए। बट इसने बोला आप 40 बिलियन दो या कुछ भी दो, मैं ये बेचूंगा नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये उम्मत की प्रॉपर्टी है। जो बाहर खड़ा है उसके हाथ चूम लो। अभी उसको And we show you the You talk now, you talk now, you talk now. First thing, remember my word. All you not visit. This your home. This your land. This your amana. أقصى أمانة. الله يرضى عليك. إن شاء الله أفطر زور دي. إن شاء الله. الحمد لله. يا الله يرضى عليك. एंटर हुए हैं मस्जिद अल-अक्सा के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद अक्सा का कंपाउंड है और ये दीवार लग के जो इसका वेस्टर्न वॉल है और यही रास्ते पे हमारा आगे बुराक मस्जिद है। चाचा साथ में रहो। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं बुराक मस्जिद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बुराक वॉल की तरफ, बुराक मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह सामने मौजूद है जहाँ पे बुराक को बांधा गया था। Qibli. So this is the third masjid. It's called Masjid Buraq. Buraq. Buraq is the animal that brought Rasulullah from Mecca to Baytul Maqdis. बुराक से हम निकले अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद अल-किबली मौजूद है, वहाँ सामने मस्जिद अक्सा की ओल्ड लाइब्रेरी मौजूद है, म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम है और ये पुराना रिमेन्स है मस्जिद अल-अक्सा का। ये मस्जिद अल-ज़क़रा और ये अल-अक्सा कंपाउंड। हाल हम जा रहे हैं मस्जिद अल-कदीम में और यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी भी है। अच्छा मैं आपको स्टार्टिंग से ये बता रहा हूँ, ये पूरी मस्जिद अक्सा है। तो कोई बोलेगा आपको ये काली मस्जिद अक्सा है, कोई बोलेगा गोल्डन मस्जिद अक्सा है, वो सबको मालूम नहीं है। अभी तुम यहाँ पे आ गए, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो ना। हाँ अलग अलग मस्जिद के नाम है, मस्जिद अक्सा तो एक ही है। हाँ 5। अल्लाह अकबर। बहुत सारा कन्फ्यूजन है यहाँ पे आके भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बाहर गलत गलत बताई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं मस्जिद अल-कदीम में जो सबसे पुरानी मस्जिद है, जहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो मेहराब था ओल्ड वाला वो भी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही है, अब आगे जाके मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं उस जगह पे और इंशाल्लाह वहाँ से हम दूसरी मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद मरवान में। हम यहाँ से आए और ये सामने आपको दो जो पिलर्स दिख रहे हैं 1 और 2, ये पुराने सबसे पुराने जो मेहराब है, मेंबर्स है और जो पिलर्स ऑफ सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की पिलर्स है। और बताया जाता है कि ये सामने जो मेहराब है वो मेहराब ज़करिया अलैहिस्सलाम है। यहाँ ये इबादत किया करते थे, जहाँ दुआ मांगी थी वो अलग जगह है।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्हम्दुलिल्लाह उस हदीस शरीफ की अमल करने के लिए जिसमें हुजूर ने फरमाया कि हो सके तो नमाज़ पढ़े और ना हो सके तो एटलीस्ट तेल भेज दे ताकि वहाँ पे चरागा हो जाए। तो पुराने ज़माने में यहाँ पे वो चरागा जलाने के लिए तेल जमा हुआ करता था, बहुत बड़ा कुआं था इधर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस हदीस पे अमल करने के लिए लोगों ने यहाँ पे जो लाइट बिल्स है वो लाइट बिल्स को पे करने के लिए अमाउंट लेते हैं और जो चराग की जगह जो लाइट जलती है उसका अमाउंट पे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अजीम और बहुत मुक़द्दस ज़मीन है और बहुत मुक़द्दस मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत मुकम्मल हुई चौथी मस्जिद की, मस्जिद अल कदीम ओल्ड मस्जिद अल अक्सा। और हमारे ज़ाहिरीन सब साथ में जा रहे हैं पाँचवीं मस्जिद के अंदर। क्या नाम है मस्जिद का पाँचवीं का? मस्जिद मरवान। हाँ, अभी हम कहाँ आए थे? अभी ये मस्जिद का नाम क्या है? ये मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद अल कदीम ओल्ड मस्जिद अल अक्सा। हाँ, सब याद रखो इंशाल्लाह, अपने अपने घर जाके सबको बताओ। हाँ, वीडियो तो भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हम लोग को मस्जिद कदीम। हाँ, तो ये जुम्मा का वक्त है तो सूरह कहफ की तिलावत चालू हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे पानी का आपको बहुत प्रॉब्लम है, वो अलग से इंशाल्लाह कभी चाहे वक्त मिला तो मैं बताऊँगा। और ये हम जा रहे हैं मस्जिद अल मरवान में। सूरह कहफ की तिलावत चालू हो गई है। मस्जिद अल मरवान हम हेड कर रहे हैं सैयदा मरियम बीबी मरियम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की महराब में, जहाँ पे उन्होंने इबादत फरमाई थी, जहाँ पे जो कुरान में फरमाया ना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए फल और फूल जो बिन मौसम के उतारे थे वो इसी जगह उतारे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब की नमाज़ हमने अदा करी तो हमने मरवानी मस्जिद का वीडियो देखा, फिर हम नमाज जुम्मा के ले गए, फिर बाद में हम होटल चले गए, फिर अभी मैं वापस मस्जिद अक्सा आया हूँ तो वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये आप जो फेंसिंग देख रहे हैं, कंप्लीट फेंसिंग जो है ये मस्जिद अक्सा की पूरी बॉर्डर्स के ऊपर बनी हुई है और ये तकरीबन 4 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है। इसकी जो लेंथ ऑफ द बॉर्डर है, बाउंड्री है, वो 4 किलोमीटर है। वहीं आपको सामने एक महराब दिख रहा है, ये महराब, ये बताया जाता है कि महराब सुलेमान अलैहिस्सलाम है, सैयदना नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का महराब है। अब देखते हैं आगे हम इंशाअल्लाह मस्जिद अल किबली, ये किबली मस्जिद है, उसका ब्लैक डोम है जो भी माशाल्लाह बहुत चमक रहा है। वहीं साइड पे आप
देख रहे होंगे ये जो छोटा सा बना हुआ है, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये जो बना हुआ है ये इसकी हिस्ट्री है। इंशाल्लाह जब मैं अंदर जाऊँगा और इस तरफ भी एक गेट है जो डायरेक्ट मस्जिद अल मरवान में एंट्री होता है। तो मैं बता दूं मस्जिद अल मरवान जो है सबसे पुरानी मस्जिद है, ये सबसे बड़ी मस्जिद है, सॉरी मस्जिद अल मरवान जो है जो एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये है मस्जिद अल किबली। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मस्जिद अल किबली के अंदर कौन कौन सी ज़ियारतें हैं, कौन कौन से मकाम है, और मस्जिद अल सखरा के अंदर टटो मोहम्मद में कौन सी ज़ियारतें हैं। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे इतनी हिस्ट्री है जो हमें पता नहीं है ना, हमारे पास इतना इल्म है कि उसको हम समझ सकें, और जितना प्रिजर्व किया गया है उसमें से भी हम पूरा समझ नहीं सकते, इतना समझे उतना बता रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक ही जगह को आपको दो तीन क्या बोल सकते हैं उसको, एक ही जगह के लिए दो तीन हिस्ट्रीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नीचे जब गए तो हमारे को बताया गया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का मिंबर है, और बट वहीं एक दूसरे शख्स है उन्होंने फरमाया नहीं यहाँ पे हुजूर ने खुद बात फरमाया था। तो वो बात है कि एक ही जगह के लिए बहुत सारी हिस्ट्रीज है, बट अल्लाहु आलम, बट ये चीज़ तो हकीकत है। एक मिनट, ये मस्जिद मरवान का जो एंट्रेंस है, यहाँ पे अभी बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हकीकत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया है, और मैंने ये सब जगह सुना हुआ भी है कि मस्जिद अक्सा की जो ज़मीन है जितनी भी बॉर्डर्स के अंदर आती है मस्जिद अक्सा, वैसे इसमें कोई 1 इंच नहीं है, 1 इंच भी नहीं है जहाँ पे कोई नबी अल्लाह का पैर ना लगा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मुक़द्दस और इतनी पाक सरज़मीन है, यहाँ पे कोई नबी का पैर लगा हो तो क्या खूबसूरत इसका मर्तबा, क्या बरकत हो गई होंगी इसके अंदर, सुभान अल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की ज़ियारत। अब वहाँ से वॉक करते करते मैं इस तरफ आया हूँ, ये मस्जिद अल किबला का एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे रिसेंटली भी पता चली है। ये आप जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो ऐसे, अल्लाहु अकबर, आमीन आमीन। तो ये आप जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये 1, सामने ये दूसरा प्लेटफॉर्म 2, वहाँ पे एक तीसरा प्लेटफॉर्म, और ऐसे यहाँ पे सामने एक और प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। तो मुझे रिसेंटली पता चला है कि ये प्लेटफॉर्म से ये स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे, जिस 4 इमाम सैयदना इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिकी और इमाम हनफी, शाफ़ी, मालिकी और हम्बली, ये चारों जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उनकी यहाँ पे मदरसे लगते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा हमारे अक़ीदों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। चारों इमामों के यहाँ मदरसे हल्के लगते थे और यहाँ पर आके इबादत करते थे। अब मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मस्जिद अल किबला है, उसका एंट्रेंस है, और उसी के एग्जैक्ट अपोजिट मस्जिद अल सखरा है। तो इसकी हिस्ट्री भी है। सैयदना उमर फ़ारूक जब आए थे तो उस वक्त तो मस्जिद नहीं बनी हुई थी, सिर्फ चट्टान थी। सैयदना उमर फ़ारूक ने उस चट्टान, सीधे हाथ से बताते, उस चट्टान के आगे की तरफ मस्जिद बनवाई। क्यों? उन्होंने फरमाया कि हो सकता है कि अगर हम वहाँ नमाज़ पढ़े या उसके ऊपर नमाज़ पढ़े तो लोगों को लगे कि हम पत्थर से सजदा कर रहे हैं या पत्थर की इबादत कर रहे हैं, इसलिए हम इसके आगे जो डायरेक्शन में किबला है उस तरफ मस्जिद बनाएंगे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है किबली मॉस्क, किबला मॉस्क, कि ये किबले की तरफ रुख करती है। और अभी अंदर आके हम अभी अंदर आके हम जिहाद करेंगे जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल हज़रत उमर फ़ारूक ने बुनियाद रखी थी मस्जिद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अल किबली का ये गेट है और ये एंट्रेंस बहुत खूबसूरत बनी हुई है माशाअल्लाह। तो चलिए थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी हिस्ट्रीज़ है। इंशाअल्लाह जितने लोग देख रहे हैं उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी यहाँ इस मुक़द्दस ज़मीन के ऊपर, इस मुक़द्दस कारपेट्स के ऊपर नमाज़ पढ़ना नसीब अता फरमाए। आप भी यहाँ है जो डिटेल में हिस्ट्री हो जाने, जैसे कि आप 85 ईयर्स या 87 ईयर्स ये क्रिश्चियनों के हाथ में था, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो दिखेगा क्रिश्चियंस का भी दिखेगा, डिज़ाइंस वगैरह। आया रुको।
तो ये खूबसूरत नज़ारे के साथ में आपको यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स दिखेगा, जो हुजूर की हदीस शरीफ थी कि मस्जिद अक्सा जाओ, उसको आबाद करो, नमाज़ पढ़ो। तो सहाबा ने फरमाया अगर वो हम नहीं कर सके, यहाँ पे सैयदा उम्मुल मोमिनीन मैमूना का फरमान है, उन्होंने फरमाया कि हम अगर नहीं पहुँच सके तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट यहाँ पे तेल भेज दे ताकि यहाँ पे चरागा हो और लोग यहाँ पे उस चरागे में नमाज़ अदा करें तो आपको बहुत सवाब मिलेगा, एटलीस्ट ये कर दीजिए। तो अभी वो चीज़ होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वगैरह सब अवेलेबल है। तो यहाँ पे डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं, डोनेशन बॉक्स में आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं और इस हदीस के ऊपर अमल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इस तरफ लेफ़्ट में, जो हमने नीचे देखा था सैयदा ज़करिया अलैहिस्सलाम, नबी सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब, उसी का सेम एग्जैक्टली ऊपर इन्होंने एक महराब बनाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर है। और वो जो कुरान शरीफ की आयत है वो भी ऊपर लिखी हुई है। भी आगे की तरफ एक ओटा टाइप बना हुआ है स्टेप, बताया जाता है कि यहाँ पे 70 या फिर 40, तो हम कम तादादी पकड़ते, ये 40 अंबिया किराम ने इस मकाम के ऊपर नमाज अदा फरमाई है। माशाअल्लाह। इसके आगे हम पहुँचते हैं मस्जिद अक्सा का जो बेस था सैयदना उमर फारूक ने रखा था, जो मैंने आपको बाहर बताया कि आप इसको याद रखना। मस्जिद किबली मॉस्क के दीवार ब्लैक डोम की लग के जो चीज़ थी वो यहाँ से उसका एक्सटेंशन था, पहले वो हॉस्पिटल हुआ करता था। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि आप ये सामने देखेंगे तो आपको माशाल्लाह पूरा मस्जिद अक्सा अल कुद्स यरूशलेम आपको पूरा यहाँ से दिखेगा। सैयदना उमर फारूक जब यहाँ पे आए थे तो मैंने आपको पहले बताया कि वो मस्जिद आगे बनाने फरमान दिए थे, तो वो इस जगह पे आए थे। इस जगह के ऊपर बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ था और ये यहाँ पे डंपिंग जोन था, पूरी सिटी का ये डंपिंग जोन था। सैयदना उमर फारूक ने अपने हाथों से यहाँ पे कचरा उठाया, साथ में जितने भी सहाबा मौजूद थे और ताबईन मौजूद थे, सब लोग ने अपने हाथों से यहाँ सफाई करी। और मस्जिद अक्सा की ये असल बुनियाद बनी थी, जो खिलाफत राशिदीन के टाइम पे जो असल बुनियाद थी वो यहाँ से शुरू हुई थी मस्जिद अक्सा की। उसके बाद में बनी उमैया ने आके वो तामीर किया, बड़ी बड़ी एक्सटेंशन हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो अलग से ऑलरेडी अंडरग्राउंड में देख रही, बहुत सारी हिस्ट्री है माशाल्लाह। और अभी के वक्त में यहाँ पे इमामत होती है। थोड़ा मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक स्पॉट पता चले कि कौन सा डायरेक्शन में क्या है। ये महराब है और ये इमामत यहाँ से होती है, यहाँ पे खुतबा होता है, जुम्मा की नमाज़ का खुतबा यहीं हुआ था। माशाल्लाह मस्जिद अक्सा, मस्जिद किबला। अब सीधा हम आपको वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। किबला से हम निकले हैं, रास्ते में आपको ये वज़ू खाना दिखेगा। लगता है ये ऑटोमन्स ने बनाया है क्योंकि ये बनावट पूरी उनकी ही है। और सामने मस्जिद अल-सखरा, द डोम ऑफ द रॉक, कुब्बतुल सखरा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने द डोम ऑफ द रॉक, वहीं सामने छोटी आपको ब्लैक डोम दिखेगी, इसकी फ़ोटोज़ भी बहुत रहती है वायरल। तो ये अब्दुल्ला बिन मरवान जब उन्होंने हुक्म किया था कि मस्जिद अक्सा बनवानी है, तो पहले उन्होंने एक सैंपल बनवाया छोटे साइज़ में, फिर उसके बाद में ये बड़ी मस्जिद बनवाई और बोला कि मुझे ये ग्रे डोम नहीं चाहिए, मुझे ये गोल्डन डोम बस इस पर बेटर लगेगा, तो ये गोल्डन डोम बनाया। इसी तरह यहाँ आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे मकामात हैं और उसकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। सामने जो आपको दिख रहा है वो स्कूल है, जो मैंने पहले बताया। चारों जगह इमाम हैं हमारे, उनकी स्कूल है अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग जगह पे। चलिए अंदर देखते हैं। सुभान अल्लाह। ये है द डोम ऑफ द रॉक। और ये जो रॉक है ये वही चट्टान है जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र की शुरुआत फरमाई थी आसमानों की तरफ।
बताया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी कदम इस मुबारक पत्थर पर रखा था, और एक रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोए मुबारक शरीफ यहाँ मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है जहाँ पे लोग अंदर दाल की खुशबू सूंघते हैं। बहुत ही खुशबू आती है यहाँ से, इतनी अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह, जिसकी कोई हद नहीं है माशाल्लाह। ये लोग यहाँ पे हाथ डाल के इसकी बरकत हासिल फरमा रहे हैं। ये हम भी आए तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम खूबसूरत मस्जिद, और इसके हर पिलर्स और हर जो मेहराब बने हुए हैं इसकी वजह से कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। पर कुरान शरीफ की सूरतें लिखी हुई है, और इसी के साथ में बताया जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इस पत्थर के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तो पत्थर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में ऊपर उनके कदमों से चूमता हुआ ऊपर आने लगा। तो हुज़ूर ने उसको फरमाया कि तू यहीं ठहर जा, तेरी जगह मंजिल यहीं पे है। तो फिर ये पत्थर उसी जगह पे रुक गया, और नीचे आप देख सकते हो एक गार पूरी बन गई है जहाँ पे लोग आके अपनी नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ियारतें मुकम्मल हुई, और मैं अभी फाइनली यहाँ आके बैठ गया हूँ वीडियो को कंक्लूड करने के लिए। पांचों मस्जिद अक्सा में आती है, मस्जिद अल किबला, मस्जिद अल सखरा, मस्जिद अल किबला, बाद में मस्जिद अल बुराक जो उस तरफ मौजूद है, इसके नीचे मस्जिद अल कदीम, और उसके लेफ़्ट साइड में मस्जिद मरवान। तो मैंने कोशिश करी कि चारों मस्जिदों के बारे में, पांचों मस्जिदों के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, और मस्जिद अक्सा कॉम्प्लेक्स के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो यूट्यूब पे पोस्टेड है ऑलरेडी, या फिर मैं पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो पूरी वीडियोस में आपको ज़ियारत तो हो गई है, बट तमाम जगह मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी भी ये वीडियो देख के तमन्ना हुई होंगी कि आप इस मुक़द्दस बारगाह, इस मुक़द्दस जगह पे आए, तो अल्लाह आपके भी असबाब बनाए, आपको भी तौफीक दे, और आपके नसीब में भी इस जगह की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। और मैं इस जगह पे मतलब असर से लेकर मौजूद था, बैठा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत, मतलब वर्ड्स और आँखों में से या फिर एक्शंस में या फिर कैमरे में ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता है जो यहाँ पे महसूस होता है। ईमान, लोगों से मिलना, यहाँ के लोगों से बातचीत करना, और इनके जो तवक्कुल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर, वो सब जानना। तो दुआ है आप भी यहाँ पे आए इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, और इंशाअल्लाह आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप ये वीडियोस के थ्रू इंशाअल्लाह हो सके तो ज़ियारत करें, सवाब जारिया रहे। आपने वीडियो देखा है तो लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि ये वीडियोस देखे लोग भी ज़ियारत करें और उनकी भी तमन्ना हो जाए कि इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप भी, हम भी सब मिल के मस्जिद अक्सा को आबाद फरमाएँगे। तो मिलते हैं अगले ज़ियारत वीडियो में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।